Good morning. Waiting for all of you. Today I will take joint class of 9th and 10th. Very good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. I'm just waiting for all of you to join my class. বেটু, ও বেটু, বুবিন, এই দরজাটা বন্ধ করো তো। ও বুবিন, এই দরজাটা বন্ধ করে তো আওয়াজ আসছে। Yes, Preksha. Good morning. I'm waiting still 2 to 3 minutes to join most of the class. यस मैंने 9 10 दोनों का जॉइंट क्लास किया है आज। आपका 10th का मेरा जो पीरियड था आई वॉज बिजी, लक्ष्मी सेन मैडम ने आपका लिया है। तो अभी लक्ष्मी सेन मैडम का जो क्लास है और 9th के साथ आपका एक साथ जॉइंट क्लास होगा। मैंने लिंक इसीलिए भेजा है। हाँ जी, मेरा 9th के साथ क्लास है, 10th को मैंने इसके साथ ज्वाइन किया है क्योंकि 10th का जो लाइब्रेरी पीरियड था वो लक्ष्मी सेन मैडम ने लिया है, इसीलिए 10th भी अभी ज्वाइन करेगा। और सब मैसेज में अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिखेगा। हाँ बेटा पूछो। कोमा में ये स्थिति होता है कि लाइफ का जो फोर्स है वो रह जाता है, लेकिन वो सब कॉन्सियस में रहता है और ऊपर से हम अनकॉन्सियस रहते हैं। कॉन्सियस लेवल हमारा खत्म हो जाता है, सब कॉन्सियस लेवल में हम जिंदा रहते हैं, कॉन्सियस लेवल नहीं रहता है। कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉमा मीन्स डेथ बेड ऑलमोस्ट। इंसान लगता है कि मर गया है, लेकिन सांसें चलती। नहीं ये नहीं, नहीं ये हमेशा नहीं होता है, ये कोई कोई रेयर घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है।
ये अनकॉन्शियस में लोग चले जाते हैं और कॉन्शियस लेवल खत्म हो जाता है। तो हमारा 11 बज चुका, क्लास का टाइम स्टार्ट हो रहा है। आ, हम 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे सबसे पुरानी किताब वेद के बारे में। आज आपको हम ऋग्वेद में ले जाएंगे। पसंद है ना, जाना है ना, कुछ नई चीज जानना है ना। आज हम आपको नए चीज में ले जाएंगे। अभी हम आपको, हाँ, आज आपको हम एक नया चीज जो आपके लिए बहुत ही न्यू है वो हम आपको ले आएंगे। हम स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे अभी। ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके। ओके, हम आपके लिए 2 मिनट में वापस आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा हम ऑफ हो गए हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं हम। अब आपको हम स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? नहीं दिखाई दे रहा है? ओके। ओके। ओके, फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। अब विजुअल है? क्या दिख रहा है? यस। यस। जो आदि आदि पुस्तक ऋग्वेद, आज हम ऋग्वेद का थोड़ी झलक आपको दिखाएंगे। क्या आप बता ना सके कि मैंने जिंदगी में कभी वेद देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। हम खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम हिंदू कल्चर को जानते ही नहीं हैं। ये विडंबना है हिंदू धर्म का कि जो पंडितों ने सुनी सुनाई कहा कहाई बोल दिया, हम उसको मानते रहते हैं और मानते हैं कि यही धर्म है। आज हम चलेंगे हमारी सचमुच का जो धर्म ऋग्वेद में उल्लिखित है उसका थोड़ा सा सुक्त। तो दरजाटा दीदी बंद করবি? এত আওয়াজ আসছে। उसकी जो सुक्तियां हैं उसके बारे में जो व्याख्या है, आज हम आपको उसको दिखा रहे हैं। हम चल रहे हैं। आपको चैप्टर दिख रहा है सारा? हम अब इसकी महिमा क्या है? व्हाट इज ऋग्वेद, हाउ इट बिकम्स अ लिविंग धर्मा। ये जिंदा क्यों है, हजारों साल पहले ये लिखा गया है तो ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए था। जैसे पुरानी किताबें हम राइट ऑफ कर देते हैं। कितनी किताबें आपकी आती है टुगेदर विथ, या आप कोई पुराना किताब कहते हैं मैडम सिलेबस चेंज हो गया है, अब ये नहीं चलती है, ये चैप्टर अब नहीं चलता है। तो वाई नॉट वेद, जो कम से कम मिलियन ईयर्स बिफोर है, वो ऑब्सोलेट नहीं हो रहा है। चलते हैं इसकी महिमा की तरफ में। ऋग्वेद की अतुलनीय महिमा। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। भारतीय धर्म संस्कृति एवं सभ्यता का
भव्य प्रसाद जिस दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है उसे वेद के नाम से जाना जाता है। लेट्स डिस्कस दिस 3 लाइन। अपौरुषेय माने किसी पुरुष विशेष वाचक लेखक के रूप में किसी का वाद, किसी का कथा नहीं है ये। इसमें इंसान की जिंदगी जीने का या उसकी अपनी तत्व, उसकी अपनी कथा नहीं है। ये एक सेंस जो ऊपर से आया, जिसे हम सिक्स सेंस कहते हैं। यस, that is the truth that comes from a particular unknown place, जो उनको पकड़ में आया, जो जोगी अपने बुद्धि से परे जाके, जिसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, उसको सेंस किए और सेंस करके जो चीजें लिखे वो वेद है। वेद बुद्धि की उपज नहीं है, वेद अनुभव की उपज है। बात समझ में आ रही है? द सेंस, जो महान जोगियों को जो सेंस समझ में आया, एकांत में बैठ के जो मन उन लोगों का पकड़ा, जो ब्रेन का हाई वेव, उन लोग का वेवलेंथ इतना हाई होता था योग की वजह से, वो जो उन लोगों ने पकड़ा, उन बातों को लिख के गया जो हजारों साल पहले लिखने के बावजूद भी आज भी वो सत्य ही सत्य रह गया, जिसे चेंज नहीं किया जा सका, अनचेंजेबल ट्रूथ। तो उसी को हम धर्म कहते हैं, दैट इज नॉट चेंजेबल। और हमारी संस्कृति सभ्यता जिस पर खड़ा है वो दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है, जिस पर आज हम पूजा करें, भगवान जी का पूजा करें, आरती करें या मंत्रोच्चारण करें या गायत्री पाठ करें, जो भी महामृत्युंजय जा विष्णु सहस्रारनम, 1000 तरह का पूजा हम लोग करते हैं, ये सबका बेस ये वेद से आता है। भारतीय आचार विचार, रहन सहन तथा धर्म कर्म को भली भांति समझने के लिए वेदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। हम ना जानते ही नहीं है बच्चे, हम लोग आराम से कह देते हैं ये हिंदू धर्म है। कभी हम धर्म के नाम पर मारपीट भी कर लेते हैं, बंदूकबाजी भी हो जाता है, दूसरे धर्म को घृणा भी कर लेते हैं। लेकिन क्या वेद इसकी इजाजत देती है? क्या वेद जो असली धर्म है हमारा, उसमें ये बातें हैं? देखते हैं क्या कहते हैं। संपूर्ण धर्म कर्म का मूल तथा यथार्थ कर्तव्य धर्म की जिज्ञासा वाले लोगों के लिए वेद सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद अखिल, अखिल मतलब विश्व ब्रह्मांड को, मिट्टी से लेकर आकाश या आसमान से लेकर मिट्टी तक को अखिल कहते हैं। ये संस्कृत को भी संधि विच्छेद करके समझ ले। वेदो अखिलो 2 शब्द है। धर्म मूलम, पूरा विश्व ब्रह्मांड के धर्म के जितने तरह के धर्म है उसके मूल में वेद है कहते हैं। धर्म जिज्ञासा मानानं प्रमाणं परमं श्रुति कहते हैं, जब धर्म की जिज्ञासा हो तो उसकी प्रमाण के लिए वेदों को सुनना जरूरी है। श्रुति मतलब सुनना, परम श्रुति मनु कहते हैं, इसमें आपका चैप्टर का नाम दिया हुआ है। जैसे शास्त्र वचन इसी रहस्य का उद्घाटन करते हैं। जब आप मनुस्मृति में वेद को और व्याख्यायित ढंग से पढ़ते हैं तो इसकी व्याख्या आपको मिलेगा कि क्यों ये पूरे ब्रह्मांड का धर्म का आधारशिला है। बिना पढ़े हम लड़ तो सकते हैं, लेकिन वेद लड़ने की इजाजत नहीं देती है। कोई भी पूजा पाठ का सत्य क्या है इसका जानना जरूरी है। हम बिना जाने एक जिंदगी को काट देते हैं और एक विश्वास पाल लेते हैं कि पंडित जी ने कहा है यही पूजा है। लेकिन क्या वेद
इसको पूजा कहता है। चले वेद की तरफ देखते हैं, वेद क्या कहता है। वेद, वस्तुतः वेद शाश्वत, शाश्वत मतलब कभी ना बदलने वाला, अनचेंजेबल, क्लासिक, यथार्थ, यानी जिसका अर्थ को हम सही ढंग से समझ सकते हैं, ज्ञान राशि के समुच्चय है। क्या है? संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान का बहुमूल्य सूत्र एक जगह किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेद, जिसे साक्षात्कृत धर्मा, साक्षात्कृत धर्मा, तीन वर्ड है, ऋषि, री शी, री शब्द से ऋग्वेद आया है। री क्या है? दृष्टि, जो अंदर की दृष्टि है, बाह्य दृष्टि नहीं। आंखों देखकर हम बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन क्या अंतर दृष्टि से उसकी सच्चाई को परख सकते हैं? वेद में इन्हें ऋषि कहा जाता है। अंतर की दृष्टि से देखने वाले सत्य जिनको पकड़ में आता था, वो जोगी को, जिन्होंने धर्म का साक्षात किया था। साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों ने अपने प्रतिभा चक्षु से देखा। प्रतिभा, आप प्रतिभा शब्द को सुने हैं? प्रतिभा दिखता नहीं है, दैट इज मेरिट। मेरिट अनसिन है। कोई बहुत अच्छा है किसी चीज में, हम कहते हैं वो मेरिटरियस है, लेकिन उसका मेरिट को क्या हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, खरीद सकते हैं, पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वो उसकी अपनी ताकत है जो ऊपर वाला ने उसे दिया है। तो इन ऋषियों का प्रतिभा, उनकी प्रतिभा की चक्षु, अंदर की तरफ में अंतर चक्षु होता था। इन चीजों को देखना और समझना और परख के सत्य को ज्ञात होते हुए इनको लिख के जाने का शक्ति उनको मिला, जिन लोगों को ये शक्ति का अनुभव हुआ। अनुभव मतलब अंदर में अनुभूत हुए। ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है सारे शब्द? कोई एक बोलना। क्लियर है ना संस्कृत शब्द का अर्थ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऋषियों ने अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना न करके एक शाश्वत अपौरुषेय सत्य की अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर अनुभूति की। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं। ये जो दिव्य चक्षु वाले ऋषि थे, इन्होंने अपने मन गढ़ंत कुछ नहीं लिखा, न बुद्धि का प्रयोग किया। यहां इनका प्रयोग आत्मा का रहा। आत्मा से इन्होंने जो अनुभव किया, जो शाश्वत है, जो आज भी अपौरुषेय है, यानी शक्ति से बनाया हुआ नहीं है। कहते हैं ना, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तू जानता है मैं कौन हूं? तो ये कमजोरी है। ये ऋषि मुनि इस शक्ति का प्रयोग इसमें नहीं किए हैं, ना कोई कल्पना का प्रयोग किए हैं। ये हजारों साल के योग के द्वारा इनके आत्मा को अनुभूत हुआ है। जो सत्य, वो सत्य को चेतना के उच्चतम स्तर, आप आंख खोलते हैं तो दुनिया दिखती है। अगर आपका आंख खुला हुआ है और रोशनी नहीं है, क्या आप देख सकेंगे? नहीं। तो आपको देख नहीं, तो आपका आंख देखने के लिए इंपॉर्टेंट है या रोशनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यस। अगर आंख पूरा खुला हुआ है और अंधेरा है तो आप नहीं देख सकते हैं, आपको रोशनी चाहिए। तो खाली आंख से भी, आंख रहते हुए, ब्लाइंड नहीं है हम, आंख है तब भी हम नहीं देख सकते हैं अगर रोशनी नहीं है तो। इनका आंखों का भी जरूरत नहीं रहा। ये चेतना के स्तर पे आंख बंद करके भी अंदर ही अंदर बहुत सारे सत्य को समझ गए कि धरती की उत्पत्ति और इसका कल्याण कहां पर और कैसे किया जाएगा।
इस अनुभूति को पाके उन्होंने क्या किया, अनुभूति की ओर उसे मंत्रों का रूप दिया। आज जो भी श्रेष्ठ मंत्र गायत्री कहते हैं, ये गायत्री महाशक्ति का जो पीठ है, ये भूर्भुवः स्वः, ये है महाशक्ति। इसमें विश्व की शक्ति का आराधना होती है और आपके अंदर में वो शक्ति की जागृति होती है। ऐसे बहुत सारे मंत्र उन्होंने इसमें समाया। ऋग्वेद में वे चेतना के क्षेत्र की रहस्यमयी गुत्थियों को अपनी आत्म सत्ता रूपा प्रयोगशाला में सुलझाकर सत्य का अनुशीलन करके उसे शक्तिशाली काव्य के रूप में अभिव्यक्त करते रहे हैं। अब इसको हम आपको क्लियर कर रहे हैं। उनकी चेतना, उनकी थिंकिंग, उसमें जो रहस्य कि भाई ये रोशनी कहां से आ रही है, ये ईश्वर क्या है, ईश्वरीय शक्ति क्या है, इंसान का जन्म का सत्य क्या है, इंसान की मृत्यु का सत्य क्या क्या है, इंसान मृत्यु के बाद क्या होता है, ये देह की शक्ति कितना है, ये आत्मा की शक्ति कितना है, ये बुद्धि कितने दूर तक जा सकती है, ये सारा शक्तियों को उन्होंने पाया, एनर्जी को उन्होंने समझा। सूर्य का पूजा करने उन्होंने कहा, उन्होंने व्यक्त किया कि 5 देवता है। ये 5 देवताओं में उन्होंने सूर्य को देवता कहा। अगर हम कहते हैं हम सूर्य को नहीं मानते हैं, क्या बिना सूर्य का ये विश्व चल सकता है? नो। बिना जल का चल सकता है? बिना वायु का चल सकता है? तो ये एसेंशियल हो गए ना। तो आप जानिए, वेद में कोई देवता जो बाद में हम लोग पूजा करते हैं, मंदिरों में है, वो वेदों में नहीं है। वेदों में अगर उन्होंने सत्य को अपनाया तो उन्होंने सूर्य को भगवान माना, जिसके बिना मनुष्य धर्म, मनुष्य जीवन नहीं चल सकता है। उन्होंने वरुण देव कहा जल को, सूर्य देवता, वरुण देवता, वरुण मतलब जल। उन्होंने वायु देवता को पवन माना, बरसात को इंपॉर्टेंट माना। बिना बरसात का हम चावल धान उगा नहीं सकते हैं, आटा खाना है ना, बरसात इंपॉर्टेंट। तो उनको, बरसात को उन्होंने इंद्रदेव माना। आप जब सुनते हैं इंद्रदेव, पवन देव, वरुण देव, अग्नि देव, तो हम हवन में अग्नि की पूजा करते हैं। बिना अग्नि का जिंदगी नहीं है। अगर शरीर से प्राण निकल जाता है, वायु निकल जाता है, तो शरीर का गर्मी खत्म होके इंसान मृत माना जाता है, मृत्यु माना जाता है और शरीर ठंडा हो जाता है। मैं राइट? हाँ, ठीक है, क्लियर है। तो उन्होंने इस सत्य को समझा कि अगर शक्ति की उपासना करना है तो हमें, फिर आप ही लोग आज जवाब देंगे, तो किसको बचाने पे वेद बल देता है? क्या है वो एसेंशियल चीज? और कोई? यस। तो इसको हम कौन, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? क्या 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 काम कराते हैं आपसे भी कहते हैं? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पढ़ते हैं ना आप? हाँ। तो आप कहते हैं ना, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत, है ना? तो ये सारा से, ये जो वेद में उल्लिखित जो देवताएं हैं, वही देवता के लिए तो हम इसको साइंस में एनवायरमेंटल साइंस कह रहे हैं कि वृक्ष बचाओ, पानी बचाओ, आसमान को साफ रखो, सूरज की धूप लो शरीर में, कहते हैं ना।
वेद इज स्पीकिंग, यस, वेद ये शाश्वत ट्रुथ को कह के गया है कि यही भगवान है, इन्हीं के सहारे धरती जिएगा। और उन्होंने रहस्यमयी शक्ति की, वातावरण जितना साफ रहेगा वहां पर गलत शक्ति नहीं आएगी। गुड वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी का बात हम लोग करते हैं, तो पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें एनवायरनमेंट को बहुत क्लीन रखना पड़ता है। तो नेगेटिविटी का गुत्थिया उन्होंने समझाया कि एशेस को बाहर रखो, इंसान मरने के बाद उसको जला दो ताकि किसी प्रकार का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं हो सके। ये सारा ही वेद का कर्मकांड और सत्य है। तो उन्होंने इन गुत्थियों को सुलझाकर सत्य का अनुशीलन करके उसे शक्तिशाली काव्य के रूप में अभिव्यक्त करते रहे। मंत्रों में उन्होंने ये काव्य रखा। वेद स्वयं इनके बारे में कहता है, सत्य श्रुत कवय, जो सत्य उनको अनुभूत हुआ है वही उन्होंने कहा। ऋचा मतलब काव्य कौन वाला है, 5.57.8 ऋग्वेद का पंचम अध्याय में 57 पेज में 8 नंबर का जो ऋचा है, जो कविता है, जो मंत्र है, वो कहता है, दिव्य शाश्वत सत्य का श्रवण करने वाले दृष्टा ही महापुरुष हैं। कौन महापुरुष हैं? जिनको ये धरती का सत्य, ये जिंदगी का सत्य समझ में आया, वो महापुरुष है। इसी आधार पर वेदों को श्रुति कहकर पुकारा गया कि सुने, श्रुति हुआ सुनने से, किसका सुने, क्या सुने, वेदों को सुने। एक समय था लोग घर में, हजारों साल पहले, 100 साल पहले भी लोग घर में वेद पढ़ने वाले वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलाते थे, और जो पढ़ने वाले थे उसी से उनको बुलाया जाता था चतुर्वेदी, जिन्होंने 4 वेद का अध्ययन किया, त्रिवेदी जिन्होंने 3 वेद का अध्ययन किया, द्विवेदी जिन्होंने 2 वेद का अध्ययन किया, वेदी जिन्होंने 1 वेद का अध्ययन किया। बाद में आप जानते हैं उन्हें तिवारी, चौबे जी, दुबे जी कह के पुकारा गया। कालांतर में वो टाइटल हो गया, लेकिन शुरुआत कहां से हो रहा है? उन पंडितों से जो वेद का पाठ करते थे और दूसरे को सुनाते थे, और वेदों का सत्य से ही समाज का निर्माण हुआ था हमारा। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि सुना जाता था। यदि श्रुति का भावात्मक अर्थ लिया जाए तो वो है स्वयं साक्षात्कार किए गए ज्ञान का भांडागार। यानी आप स्वयं पढ़ो, आप स्वयं समझो, आप स्वयं सुनो और उसका भंडार बनाओ, ज्ञान का भंडार अपने अंदर में बनाओ। इस तरह समस्त धर्मों के मूल के रूप में माने जाने वाले देव संस्कृति के, इसी संस्कृति को देव संस्कृति कहा जाता है, देवताओं की संस्कृति। मंदिर में जाके घंटा और खूब फूल चढ़ा के और लड्डू चढ़ाने से भी देवताओं की पूजा होता है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन देव संस्कृति है। वेदों की सत्य को समझने वाले को कहते हैं देव संस्कृति के रत्न वेद, जेम्स, द जेम्स ऑफ नॉलेज, कीमती पत्थर जैसा हमारे समक्ष ज्ञान के एक पवित्र कोश के रूप में आते हैं। एक डिक्शनरी बना हुआ है नॉलेज का, वेद वो डिक्शनरी है। आप खोजो कि इंसान क्या है और इंसान की जिंदगी का अर्थ क्या है और जिंदगी को कैसे जिया जाए। ईश्वरीय प्रेरणा से अंतस्फुरन, अंतःस्फुरन, आपके अंदर में वो सोर्स ऑफ नॉलेज अपने आप आ जाएगा। भीतर का जागना जिसे हम कहते हैं, वन फाइन मॉर्निंग आपका सोच बदल गया और घर से निकल के वो इंसान चला गया साधु बनने, वो दोबारा अपने घर के तरफ में नहीं आया। जैसे आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना है, बुद्ध देव के बारे में सुना है, चल दिए, अंतःस्फुरन हुआ, अंदर में एक सत्य आया और आत्मवत सर्वभूतेषु, उन्होंने सर्वपूर्ण भूत यानी पूरे विश्व को आत्मवत अपने आत्मा में देखा।
कि सारा विश्व जो है मेरे में समाया हुआ है और मैं ये पूरा विश्व हूं, अलग कोई नहीं है। कि भावना से सरोवर ऋषियों द्वारा उनका अवतरण सृष्टि के आदि काल में हुआ। यही शक्ति सृष्टि के आदि काल में आके इन मुनि ऋषि को ये ज्ञान देके गया, जिस ज्ञान को इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे बैठ के ऋग्वेद के रूप में लिखा। वेदों की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनंत है तथा उनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। वेद की ऋचा में सिर्फ इंसान, मैं खाऊंगा, मैं हम लोग बना लिए हैं कि धरती पूरा इंसान का ही है। हम खाएंगे, हम जिएंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, हमें अच्छा खाना है, हमारे वेद इसकी कल्पना नहीं करता है। वेद में ये बिल्कुल मना है। ये धरती सिर्फ मनुष्य का नहीं है। आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस में पंछी, पशु, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, प्लांट, सबके बारे में आ जा रहा है। हम वृक्ष लगा रहे हैं, लगा रहे हैं ना। यही वेद बोल के गया है कि ये धरती की सारी मिट्टी आपका मकान बनाने के लिए नहीं है। पेड़ भी, ये धरती पेड़ों का भी माता है, कीड़ों का भी माता है, पंछियों का भी माता है, जीव जंतुओं का भी माता है, सरीसृप छोटे छोटे जीव सबका माता है। सबका जगह छोड़िए, सबके साथ रहिए और समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। आ रहा है समझ में? सिर्फ आपका कल्याण नहीं, आपके घर में काम करने वाली का कल्याण, आपके पड़ोसी का कल्याण, आपके अगल बगल में रहने वालों का कल्याण, रास्ते का कुत्ते भी उसमें हैं, डॉग्स भी हैं, पैरट भी हैं, कौवा भी है, सबका कल्याण करने की बात वेद कहता है। उसी का वे उपदेश कहते हैं। इस प्रकार वे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को दृष्टिगत रख अपनी बात नहीं कहते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत क्लियरली समझे, वेद को आदि माता सरस्वती इसीलिए कहा जाता है। ये किसी एक धर्म का बात नहीं करता है, ये पूरे सृष्टि का बात करता है, ये पूरा धरती का कल्याण का बात करता है। इसलिए अगर कोई कहता है वेद हिंदुओं की किताब है तो वो कहना सरासर गलत होगा। वेद सबका है, वेद की सृष्टि सबके लिए है। उनकी शिक्षा में छपे मूल तत्व अपरिवर्तनीय है। आपको अभी तक जितना बात आप लोगों ने सुना, कोई भी चीज लगता है कि मैडम तो बोल रही है लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है? ऐसा कोई भी चीज है अभी तक? कोई कोई परिवर्तन? तो कोई भी चीज जितना बात अभी बोले, किसी का परिवर्तन हो सकता है? हो सकता है परिवर्तन किसी भी चीज का? नहीं। तो इसीलिए कहते हैं वेद में जो कहा गया है वो क्या है? मूल तत्व अपरिवर्तनीय है, हर काल समय परिस्थिति में वे लागू होते हैं तथा आज की परिस्थिति में भी पूर्णवत व्यावहारिक एवं विशुद्ध विज्ञान सम्मत है। जो भी है, आज हम विज्ञान में अगर एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, अगर हम पक्षी दिवस मनाते हैं, अगर हम वृक्ष दिवस, हाँ बेटा बोलो 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 बोलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आप अपना फोन देखो, आपका प्रॉब्लम होगा, बाकी को जरूर आ रहा है। हाँ। तो अभी आप देख रहे हैं जो भी चीज हम बोले इसमें कोई इम्प्रैक्टिकल लगा? प्रेक्षा
कशिश, इम्प्रैक्टिकल है कोई बातें अभी तक? यस और नो? तो दिस इज, इफ इट इज प्रैक्टिकल तो साइंस भी है ये, मतलब दैट मीन्स इट इज साइंटिफिक। यस, भारतीय परंपरा वेद के सर्व ज्ञानमय होने की घोषणा करती है। सर्व ज्ञानमय, सभी के लिए। भूत भव्य भविष्यच्च सर्व वेदात प्रसिद्धवती। ये भूत में है, ये अतीत में था, ये भव्य आज है, ये भविष्य में रहेगा, ये वेद प्रसिद्ध रहेगा, क्योंकि ये देश काल समय से परे है। अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्यत संबंधी संपूर्ण ज्ञान का आधार वेद है। आचार्य सायन, नाम याद रखे, आचार्य सायन ने कृष्ण यजुर्वेद की 33 संख्या के उपोद्घात में स्वयमेव लिखा है। आचार्य सायन ने सरल भाषा में कृष्ण यजुर्वेद में लिखा है, प्रक्षेना नुमित्वा वा यस्तु पायो न बुध्यते येन विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाण से जिस तरह विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा हो, उसका ज्ञान भी वेदों के द्वारा हो जाता है। यही वेदों की वेदत्व है। दृष्टाओं का मत है कि वेद श्रेष्ठतम ज्ञान पराचेतना के गर्भ में सदैव से स्थिर रहते हैं। अभी आप लोग कोमा की बात कर रहे थे, कोई कशिश, कोमा, कोमा मतलब पराचेतना, जो चेतना में तो दिख नहीं रहा है लेकिन अनकॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में है। वेद हमारे पराचेतना में पकड़े हुए चीज है, वो रहता है, वो कभी कभी प्रकट होता है, वो है। परिष्कृत चेतना संपन्न ऋषियों के माध्यम से वे प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं। आज कोरोना है, जैसे जैसे वेदों की काम कर्म हम खत्म करेंगे, नहीं मानेंगे, वेद ने जो त्याग का महत्व बताया है, सेवा का महत्व बताया है, सभी का सुख, सर्व कल्याण, सर्वभूत का प्रयोजन को देखने के लिए कहा है, आज हम नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं ना। हम लोभी हो गए हैं, हम असत्य बोलने लगे हैं, हम मिथ्याचार करने लगे हैं, हमें रुपये पैसे का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे हम सर्वभूत का कल्याण का साधन छोड़ के गलत रास्ता जितना पकड़ रहे हैं, आज कोरोना आ गया है, मृत्यु का देवता अब तांडव रूप में नाचने लगेगा। और ऐसे करते करते सृष्टि का विनाश भी होगा, ये वेद कहता है। एक कल्प का, एक सृष्टि का अंत भी होगा अगर हम वेद के रास्ते पे ना चले तो। और ये कल्प का खत्म होते होते फिर एक दूसरा महाशक्ति, जैसा अगले कल्प में फिर से यही वेद का शक्ति को लेकर ऋषि मुनि योगी फिर से इसी कल्प का व्याख्या करेंगे, और धरती का जो सृष्टि का रहस्य है, वो रहस्य जो वेद में है, ऐसे ही सृष्टि चलती रहेगी। आचार्य शंकर ने अपने शारीरिक भाष्य में वेदांत सूत्र अतएव च नित्यत्वम की व्याख्या में महाभारत का ये श्लोक उद्धृत किया है, जुगान्त्यंत हितान वेदान सेतिहासान महर्षय। हर युग के अंत में एक इतिहास तैयार होगा और एक महान व्यक्ति का फिर से जन्म होगा। जैसे कृष्ण का जन्म को हम अवतार के रूप में लेते हैं कि उन्होंने फिर से एक बार वेद की शक्ति को महाभारत में बोल गए।
युगों के अंत में वेदों का अंतर्धान हो जाता है। सृष्टि के आदि में स्वयंभू के द्वारा महर्षि लोगों ने उन्हीं वेदों को इतिहास के साथ अपनी तपस्या के बल से प्राप्त किया। फिर तपस्याएं होंगी और नई दुनिया का निर्माण होगा। जैसे जैसे हम वेद का सर्वो अखिल भूतश्च कल्याणम को छोड़ेंगे, वैसे वैसे कल्प की समाप्ति होती रहेगी। कभी सार्स, कभी मार्स, कभी कोरोना, कभी कॉलेरा होके इंसान का नाश होगा, धरती का नाश होगा, और फिर से नव धर्म के रूप में वेद का ज्ञान महर्षि लोग प्राप्त करेंगे। आज हम इतना बोल के इसको ड्रॉप कर रहे हैं आप लोग से, हम आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। यस, नाउ योर चांस। कैसा लगा आज का क्लास? राइट इन मैसेंजर, राइट इन मैसेंजर। अब आपका हम आप मेरे पास 4 मिनट समय है, आप फटाफट सब कोई अपना अपना कमेंट बॉक्स में डालें। एवरीवन, जो भी आपका फील हुआ आज का क्लास से, आपका हम कमेंट देखना चाहते हैं। बोलने से समय लगेगा, हल्ला होगा, आप लिखे, स्टार्ट राइटिंग इन मैसेंजर, आई विल सी। खाली अमेजिंग नहीं, कुछ और लिखे, और आपका वर्ड हम देखना चाहते हैं। यू कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो। आपका फुल फीलिंग्स चाहिए हमें, आपका फुल फीलिंग्स चाहिए। आपने बुद्धि से नहीं, आपकी आत्मा से जो अनुभव किया उसको लिखे, आपके अंदर में जो चेतनाएं हुई। सेंस ऑफ रिलीफ, हर्षिता, वंडरफुल वर्ड। स्पिरिचुअल, knowledgeable. टुडे आई मिस्ड क्लास 10th, सो आई टुक नाउ कि मेरा 10th को भी हम ये चीज देना चाहेंगे, और 9th के साथ ही मैंने इसीलिए दे दिया। वेरी गुड। आपके पास लाइब्रेरी कॉपी है, आज का फीलिंग्स को जरूर एक पन्ना लिख डाले, आप कभी ना भूलेंगे कि आज आपको बहुत ही अलग और नया चीज हमने समझाया। हाँ जी, यस। वंडरफुल अर्नब, वेरी नाइस। है ना शुभम, ये क्लास भूलने वाला है भी नहीं। हम आप लोग के लिए कितना सारा चीज जुगाड़ करते हैं कि आपको हम ऐसे वैसे दिन नहीं काटना चाहते हैं। योर टाइम शुड बी वर्थ स्पेंट, बहुत अच्छा समय आपका काटना चाहिए। यस दिव्यांश।
जिसने भी बेटा कमेंट डाल दिया वो लॉग आउट हो जाओ। थैंक यू। अपना अपना कमेंट डाले और लॉग आउट हो सकते हैं। प्रेजेंट जरूरत नहीं है चिराग, आई न्यू, हमें पता है आपका कमेंट से ही आपका नाम हमको मिल जाएगा, इसीलिए कमेंट डालिए, सबका अटेंडेंस भी उसी में आ जाएगा। आप लिखे, आयुष इज राइटिंग मैम, आई थिंक दिस क्लास टीचर us that if we only run behind outer thing like rupees education for outside and big house etc, so we be only a rich person in people's way but not from our inside. Very good ayush, that's my gesture. मैं हमेशा चाहती रहती हूँ कि आप अंदर से बहुत अमीर हो जाओ। बाहर का अमीरी ठीक है, सुविधाएं हैं, बाहर को हम अमीर नहीं कहते हैं, बाहरी चीजों को मैं सुविधा कहती हूँ। लाइफ थोड़ा सा इजी और स्मूथ होता है, लेकिन वो रिचनेस नहीं है बेटा। आउटर साइड इज नॉट रिचनेस, इनसाइड रिचनेस इज एक्चुअली रिचनेस। यस, लर्न मोर। चलिए लॉग आउट कर ले, जिन्होंने भी कमेंट रख दिया बेटा लॉग आउट कर ले। बाय 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 बाय। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। प्लीज सबको बोलना कि क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चा आए। ये मैं फिर नहीं पढ़ा सकती हूँ, दोबारा नहीं होगा ये सारा क्लास। कुछ चीजें मिस कर रहे हैं, कुछ बच्चे लगातार मिस कर रहे हैं। यही आशीर्वाद है कि आप क्या लेते हैं, आप क्या नहीं लेते हैं। थैंक यू। इंटरनल रिचनेस, यस इंटरनल रिचनेस। मैं बार बार कर रही हूँ, आउटसाइड थिंग्स आर नॉट बीइंग अ रिच, दैट इज एक्चुअली सुविधा, स्मूथनेस। हाँ जी बेटा। Yes, whatever you write, you send me in the website. There is given na book review point. Yes, yes, send me. Already I have given you all the addresses. Open website, book review. I will read there, and I will send you the whatever the reflection I will get. I will send back to you. Thank you, thank you. Log out कर ले, dear students. Log out करे, अरब, दिव्यांश, गौरी, चिराग, आप लोग फटाफट लॉग आउट कर ले बेटा। लॉग आउट करें। यस।